हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं हम क्लास, जो कि इस बार हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम आपको पता है, इससे पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम टाइम पीरियड बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, हमें जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एडमिशन की क्लास। एडमिशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक, अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल का नाम है लेट्स डू एंड लर्न। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे जो चैप्टर का नाम है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर है। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, फिर हमें दूसरा क्या है, सेग्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। थर्ड हमारा गुडविल के बारे में मीनिंग क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बाकी उसको मैं डिस्कस करूंगा। फिर बात आती है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, जो गुडविल दे रखी है उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। फिर फिफ्थ नंबर पे बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। बेटा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आपने ये मेरी क्लास करी रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज की, तो एक भी एडजस्टमेंट गलत नहीं होगा। फुल गारंटी, इस बात की मैं पूरी गारंटी, पूरी एश्योरिटी लेता हूं कि यदि आपने इसका क्लास कर ली, जब मैं ये पढ़ाऊंगा उस समय आपने इसको पढ़ लिया, तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो एडमिशन का हो या रिटायरमेंट का हो, उसमें भी अगर रिवोल्यूशन निकालने के लिए आएगा तो वो गलत नहीं होगा, कोई भी एडजस्टमेंट गलत नहीं होगा। ये फुल्ली गारंटीड है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें 6 नंबर पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या होते हैं हमारे रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ठीक है, फिर 7th नंबर पे बात आती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का एडजस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो डिस्कस किए जाएंगे। एंड यहाँ पर 8 नंबर पॉइंट जो दे रखा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रीटमेंट, तो ये बेसिकली यहाँ का कहीं पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको बीच में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये सब बाद में करेंगे, सबसे पहले हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भी ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे रेशियो ही गलत हो जाते हैं। यदि आपका रेशियो गलत हो गया तो आगे चाहे जितना भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सारा ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा रेशियो ही गलत हो गया। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर जब ये आ गया तो आपको सेग्रीफाइसिंग रेशियो 1 मिनट तुरंत हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या करना है, डिस्कस कर जा रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसीलिए मैंने सारे टॉपिक लिख दिए हैं, आप सीरीज वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशंस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, कब किया जाता है। सबसे पहले ये बात आती है कि कब किया जाता है। देखिए, कभी भी पार्टनरशिप की जाएगी तो दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है ना, पार्टनरशिप कब फॉर्म की होती है, जब दो लोग, एटलीस्ट 2 लोगों का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो यदि दो पार्टनर हैं, दो लोग हैं, सपोज दैट ये ए है, ठीक है, ये बी है, इनका नाम है ए, चलो इनके बाल बना देते हैं, ये इनके क्या है बेटा, ये है बी। ठीक है ना, इन दोनों ने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टर्म एंड कंडीशन को समझ के और पार्टनरशिप फॉर्म करी, इन लोगों ने पार्टनरशिप करी। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा होगा। अगर रेशियो मेंशन है तो ठीक है, नहीं है तो इक्वली माना जाएगा कि 1:1 का रेशियो है, किसका, ए और बी का। ठीक है ना, कि जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो पहले अगर ये कि ये केस अप्लाई कर रहे हैं तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यदि ये केस कर रहे हैं तो आधा आधा ले लेंगे। क्लियर हो रहा है। ठीक है ना, ए और बी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या जरूरत पड़ गई कि हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ा। तो न्यू रेशियो क्या निकालना पड़ा, ये कब निकाला जाएगा, सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी कैपिटल ए और बी ने मिलकर लगाई थी, बिजनेस किया, बिजनेस ग्रो कर गया, बिजनेस ग्रो कर गया। अब इनको लग रहा है कि हमें अपनी फर्म जो है उसकी एक ब्रांच कहीं और दूसरे जगह पे डालनी है। तो ब्रांच डालनी है तो वहां पे कोई ना कोई उसको देखने वाला चाहिए, उसको चलाने वाला चाहिए। ठीक है ना, तो दूसरी चीज कि हो सकता है कि इनके पास कैपिटल क्या है, लिमिटेड हो, तो ये क्या है, कोई और बंदा चाहते हैं जिसके जहां से कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे और वो क्या है, एज अ पार्टनर
इस फर्म में अपीयर हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि केस क्या हुआ कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की जरूरत है उसके लिए भी हो सकता है, ठीक है। कई सारे केसेस हैं, या हमारा रेशियो है, इसमें लग रहा है कि नहीं हम इक्वली, इसमें क्या कह रहा है, ए ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, बी कम कर रहा है, तो ये भी केसेस होता है। लेकिन जब हमारे नए पार्टनर के एडमिशन की बात होती है तो इसमें कई सारे केसेस अप्लाई होते हैं, ये सब आप थ्योरी में पढ़ लीजिएगा। अब बात आ रही है कि मान लो यहाँ पर सी सी आ रहा है एज अ न्यू पार्टनर, सी आ रहा है इस फर्म में। मान लो यहाँ पर क्या है, ए बी लिमिटेड थी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए बी एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, ए बी एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये सी एज अ न्यू पार्टनर आ रहा है, तो इसका मतलब है सी तभी अपीयर होगा एज पर पार्टनरशिप डीड। बताया गया है कि जहां पर ये सी तभी आ सकता है जब इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, इनके दोनों की कंसेंट होगी, तो सी आएगा। सी आएगा तो जिस दिन वो आएगा उस दिन से वो क्या करेगा, प्रॉफिट में शेयर मांगने लगेगा। क्या करेगा, प्रॉफिट में शेयर मांगने लगेगा। जैसे जिस दिन सपोज दैट वो 1 अप्रैल 2022 को आया, सपोज दैट क्या है, वो 1 अप्रैल 2022 को अपीयर हो रहा है इस पार्टनरशिप फॉर्म में। तो पार्टनरशिप फॉर्म में जैसे अपीयर होगा, जिस दिन अपीयर होगा उस दिन से ये क्या करेगा, प्रॉफिट में हिस्सा मांगने लगेगा। अब ये जो इससे पहले इन्होंने, हो सकता है कि 1 साल इन्होंने बिजनेस चलाया हो, 1 साल बिजनेस चलाने के बाद इनको लगा हो कि हम कहीं हमारे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हम न्यू पार्टनर को एज अपीयर कर लेते हैं, उसे कैपिटल इंट्रोड्यूस करा लेते हैं और उसको अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर इनको दे देंगे, हो सकता है। अच्छा, तो जब ये अपने शेयर में से इसको शेयर देगा तो इससे क्या, उसके बदले में क्या लेगा, कैपिटल लेगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो अब जब यहां पर ये शेयर, ये प्रॉफिट में शेयर बांटने की बात आएगी, तो बात ये आएगी क्योंकि इससे पहले मान लो सपोज इनका रेशियो 1:1 था, इक्वली था, ठीक है। अब सी आ रहा है, वो कह रहा है मुझे प्रॉफिट चाहिए 1/5, क्या है, वो कह रहा है जितना प्रॉफिट कमाओगे उसमें 1/5 भाग मैं प्रॉफिट ले लूंगा। इसका मतलब जैसे वो आएगा तो इसका मतलब क्या है, रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, रेशियो चेंज हो जाएगा। तो रेशियो जो चेंज होगा तो जो नया रेशियो निकल के आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो न्यू रेशियो कहलाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं। चलो, केस नंबर 1, क्या बोलते हैं कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके आने के बाद रेशियो में क्या होगा, सपोज दैट कि हमारे पास ए और बी, ए और बी जिनके रेशियो दे रखे थे 1:1, और सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, आप समझ जाएंगे आप। और बोल रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। क्या सबसे पहले यहां पे लिखा है कि ए और बी का रेशियो, पुराना रेशियो दे रखा था 1:1, और सी आ रहा है 1/5 भाग के लिए, और कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। इसका मतलब क्या है कि ए और बी जो यहाँ पे दे रखा है, ए और बी जिनके रेशियो दे रखे हैं 1:1, इसका, इसको कह रहे हैं कि जब वो सी आएगा, सी को देने के बाद, सी को कह रहा है, सी कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। सी को 1/5 देने के बाद के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। आप समझ पा रहे हैं क्या मतलब, कि सपोज दैट टोटल शेयर कितना है बेटा, टोटल शेयर कितना है 1, टोटल शेयर कितना है 1। अगर ये नहीं आ रहा था तो इसका 1 का हाफ पोर्शन कौन ले रहा था, ए, और 1 का हाफ पोर्शन कौन ले रहा था, बी। लेकिन जब ये आ गया, कौन आ गया, सी, तो सी बोल रहा है कि देखो भैया आप कैसे क्या करते हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं आऊंगा तो 1/5 शेयर जितना होगा उसमें से 1/5 शेयर मैं अपना ले लूंगा, उसके बाद की बात तुम जानो। दैट मीन्स क्या है
कि ये एज्यूम किया जाएगा कि टोटल शेयर कितना है बेटा, एक, एक में से 1/5 भाग कौन ले लेगा, 1/5 शेयर कौन ले लेगा, सी। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, दिस इज द 4/5। कैसे आया होगा, 5 बन जा 5, 1 माइनस करेंगे तो 4, 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब इतना शेयर रिमेनिंग शेयर होगा बेटा। रिमेनिंग शेयर, क्या रिमेनिंग शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, नहीं गिवन है। तो ये हम मानेंगे, ये एज्यूम करेंगे कि जो रिमेनिंग शेयर है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा amongst old partner in old ratio। इट इज क्लियर और नॉट। क्या मतलब, यदि कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इसके नहीं दे रखा है कि जो रिमेनिंग शेयर होगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो रिमेनिंग शेयर है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या है बेटा, ओल्ड शेयर क्या है 1:1। ये कुछ भी हो सकता है, 3:2 हो सकता है, 2:1 हो सकता है, कुछ भी दे रखा हो। तो जो भी ओल्ड रेशियो होगा वो सी को, जो नया पार्टनर है इनकमिंग पार्टनर है, उसको देने के बाद जो रिमेनिंग शेयर होगा उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। ठीक है ना। तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसके लिए हम अभी तो हमने ओरली समझा रहे थे। ठीक है ना। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 4/5। तो ए शेयर, यहाँ पे चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, वो न्यू शेयर होगा। ए का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे बेटा, 4/5 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में, 1:1 के रेशियो। तो 1:1 का रेशियो मतलब हो गया 1/2। यदि यही चीज यहाँ पर 1:1 की बजाय 3:2 होता तो 3/5 यहाँ पे कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4/10। बी शेयर की बात करें, ये भी न्यू शेयर हो जाएगा बेटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/5 का 1/2 शेयर को किसने ले लिया, ए ने ले लिया। तो 1/2 शेयर कौन ले लेगा, बी ने ले लिया। वो कितना हो जाएगा बेटा 4/10। एंड सी शेयर, सी शेयर क्या होगा बेटा, सी को टोटली कितना मिला था 1/5। सी कितने के लिए आ रहा था 1/5। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या होगा, इक्वेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो 2/10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 था। तो बेटा हमारा न्यू रेशियो जो निकल के आएगा, न्यू रेशियो क्या निकल के आएगा बेटा, न्यू रेशियो, वो न्यू रेशियो क्या होगा बेटा, A:B:C। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4/10, 4/10 एंड 2/10। इसको और सिंप्लीफिकेशन में जाएंगे, अगर सिंप्लीफाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ये सब पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4:4:2। अभी ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। कैसे किया, करके बताएं, करके बताएं। चलो देखो, 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, अगर करके दिखा देते हैं, यहाँ से 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा बेटा 4। फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 4। फिर 10 से करेंगे तो कितना बचेगा 2, ये बच गया। अब इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो बेटा यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। इसका मतलब नया रेशियो हमारा जो आ गया बेटा वो कितना आ गया
2:1। ये कब था? जब सिर्फ इंफॉर्मेशन इतनी लिखी कि सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, इतना ही इंफॉर्मेशन में गिवन है, तो हम ये मानेंगे कि बेटा जो रिमेनिंग आफ्टर गिविंग अब सी शेयर, सी को देने के बाद जो रिमेनिंग शेयर होगा वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो अमंग द ओल्ड पार्टनर। ठीक है ना? ये हमारा जो निकल के आएगा इस तरीके कैलकुलेट किया जाएगा, वो हमारा नया रेशियो होगा। पहला केस ये है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ करना नहीं था, ओल्ड रेशियो दे रखा था, यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है, जितने भी शेयर के लिए आएगा वो हम कर लेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और भी करके दिखा देते हैं इसके लिए। चलो बेटा सब कुछ ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, इस बार रेशियो चेंज कर देते हैं। बेटा रेशियो इक्वली था, वो रेशियो क्या करते हैं बेटा, यहाँ 3:2 कर देते हैं, या 3:2 के बजाय, हाँ ठीक है 3:2 कर देते हैं। ठीक है ना? क्या बेटा बोला, ए और बी का रेशियो कितना है, 3:2 है। सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, और कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो बेटा कुछ नहीं, तुरंत सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा बेटा, 1 - 1/5, दिस इज द 4/5। यहाँ 4/5 इज द रिमेनिंग शेयर, जिस पे राइट किसका होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में होगा। क्लियर है? तो अभी क्या हो जाएगा, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4/5 इंटू किस रेशियो में बांट लेंगे, ये बेटा कोई प्रॉफिट है, इसको किस रेशियो में बांटना है, तो 3:2 के रेशियो में बांटना है, इसीलिए मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/5, दिस इज क्या हो जाएगा, 4 3 12 और नीचे 25। ठीक है, 20 शेयर निकालेंगे बेटा, 20 न्यू शेयर क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे 4/5 शेयर टोटल था रिमेनिंग, उसमें राइट किसका है, बी का निकालने जा रहे, तो बी का शेयर कितना है, 2/5, दिस इज द 8/25। ठीक है ना? और सी का शेयर आपको पता है कि सी टोटली उसको कितना मिल रहा है बेटा, 1/5 शेयर के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे 25 है, यहाँ भी 25 है, तो इक्वेट करने के लिए हमें यहाँ भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 5/25। ठीक है, तो नया रेशियो क्या निकलेगा बेटा, तो नया रेशियो आप देख सकते हैं बेटा, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, A/B/C। बेटा ए का रेशियो देखा है 12/25, बी का दे रखा है बेटा 8/25, एंड सी का दे रखा है बेटा 5/25। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी 25 है, यहाँ 25 है, यहाँ 25। अगर इसको 25 को मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तीनों जगह 25 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 12, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 5। क्या और सिंप्लीफाइड हो सकता है, तो नहीं हो सकता। यदि यहाँ पर 5 नहीं होता तो हम उसको और डिवाइड कर लेते, यहाँ पे क्या होगा, और सिंप्लीफाइड नहीं होगा। तो ये इसीलिए हमारा, जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको सिंप्लीफाइड करके ही लिखेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये रेशियो आ गया। ठीक है, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन 3:2 रेशियो में। ठीक है ना? समझ में आया? क्लियर है? चलो फिर आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, sometimes new partners purchase his share from old partners in हाँ ठीक है, बस यही से करो। क्या करता है यहाँ पे बोला है समटाइम्स न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, अपने शेयर्स को वो क्या करता है,
हम एक शॉर्ट में लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें समझाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, समटाइम्स न्यू पार्टनर्स परचेज हिज शेयर, जितने शेयर के लिए आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर से क्या करेगा, परचेज कर लेगा। क्वेश्चन देखते हैं बेटा इस पे बेस्ड। बेटा इसमें भी दो पार्ट है। पहला क्या होगा बेटा, सबसे पहले सपोज दैट ए और बी। बेटा ए और बी जिसका रेशियो दे रखा है बेटा, वो तुम्हारा दे रखा है चलो ले लेते हैं बेटा 5:3। और सी आ रहा है बेटा, वो टोटली कितने पार्ट के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, जो कि वो बेटा 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन वो 1/10 जो है वो किससे एक्वायर कर रहा है, परचेज कर रहा है बेटा, वो फ्रॉम ए। और 1/10 शेयर किससे कर रहा है, फ्रॉम बी। ठीक है, हम पूरा वो थ्योरी में नहीं लिख रहे हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। बेटा दिस इज द ए और बी पार्टनर्स, इनके रेशियो दे रखे हैं बेटा 5:3। सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, और वो कह रहा है कि टोटली सी को तो कितना चाहिए, 1/5 शेयर चाहिए, लेकिन बेटा वो 1/10 किससे एक्वायर कर रहा है, ए से। और 1/10 किससे एक्वायर कर रहा है बेटा, वो बी से एक्वायर कर रहा है। 1/10 के 1 किससे कर रहा है, बी से। 1/10 ए से कर रहा है। क्लियर है। सोल्यूशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेटा कि टोटल सी को कितना चाहिए, 1/5, लेकिन वो बोल रहा है कि वो ए से 1/10 ही लेगा और बी से 1/10 लेगा। देखो ये सी कह रहा है, ठीक है, तो ए, इसका मतलब क्या है कि जब सी कह रहा है, इसका मतलब ए और बी इस बात पे एग्री हुए होंगे कि 1/10 हम अपने में से कौन दे देगा, ए दे देगा, 1/10 कौन दे देगा, बी दे देगा, और उन दोनों को समेशन में करेगा तो 1/5 किसका हो जाएगा बेटा, सी का हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा चलो, तो यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बेटा, सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या है, ए का शेयर कितना है बेटा, यहाँ पे दे रखा है 5/8 ए का शेयर, तो यहाँ पे लिखेंगे इज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर क्या होगा बेटा, तो टोटल ए का शेयर कितना है, 5/8 है कि नहीं है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5/8 किसका है, ए का। 3/8 किसका है, बी का। तो ए का रिमेनिंग शेयर आफ्टर गिविंग अ सी, सी को देने के बाद में कितना बचेगा, वो उसका नया शेयर होगा कि नहीं होगा। सपोज दैट बेटा, मान लो सपोज दैट मेरा ही बात, मैं अपना एग्जांपल देता हूं बेटा, मैं अनुपम जायसवाल और हमारा एक दोस्त है, क्या है, अनुज। ठीक है, दो लोग हम पार्टनर हैं। अभी हम कह रहे हैं कि हम दोनों लोग क्या कर रहे हैं, सपोज दैट क्या है, 10 रुपए मैं कमा रहा हूँ, 10 रुपए वो कमा रहा है, टोटल 20 रुपए कमा रहा है। अभी सी आ रहा है, मान लो सी क्या है, एक क्या है, एक क्षमा है, वो आ रही है, वो कह रही है कि हम आपके यहाँ पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेकिन हमें 2 रुपए चाहिए, हमें टोटल कितना चाहिए, 2 रुपए चाहिए, लेकिन कंडीशन मेरी ये है कि 1 रुपए मैं अनुपम से लूंगी और 1 रुपए अनुज से लूंगा। ठीक है ना। तो अब बताओ कि अनुपम का टोटल शेयर कितना था बेटा, 10। उसमें से क्षमा ने कंडीशन रखी है कि 1 रुपए हम अनुपम से लेंगे, अनुपम सर से लेंगे, तो 1 रुपए मैं अपने में से 10 में से 1 रुपए दे दूंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, 9 रुपए बचेगा। अनुज का टोटल शेयर कितना है बेटा, 10 रुपए उनका भी है, उस 10 रुपए में से क्षमा को कितना दे देंगे, 1 रुपए दे देंगे, तो कितना बचेगा बेटा, उनके पास भी 9 रुपए बचेगा। ठीक है, और क्षमा को कितना मिलेगा, तो क्षमा बेटा अनुपम से 1 रुपए लेंगी और अनु से 1 रुपए लेंगी, टोटल उनके पास कितना हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा। ठीक है ना, सेम एज इट ऑन हियर। ए का नया शेयर कितना है बेटा, टोटल मान लो ये मेरे 10 रुपए हैं, इसमें से 1 रुपए किसको देना है, सी को देना है बेटा। तो यहाँ 1 रुपए का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/5, सॉरी 1/10। 1/10 क्या है, वो किसको देना है, सी को देना है। तो इसका मतलब बचा हुआ रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 80, और यहाँ इसका एल्सियम हम ऐसे डायरेक्टली ले 80, इसमें से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 80। ठीक है, 42 डिवाइड बाई 80, तो बेटा यहाँ पे 20 का निकालेंगे, 20 न्यू शेयर क्या हो जाएगा बेटा, आप देख पा रहे हो बी का शेयर कितना था बेटा, यहाँ पर 3/8, 3/8 माइनस यहाँ पे बी, बी को कितना देना है, बी कौन कितना देगा, 1/10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, इसका भी एलसीएम लेंगे, 80 आएगा मान लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे -8, दिस इज द, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 22 डिवाइड बाई 80। ठीक है, और सी का, सी न्यू शेयर कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी सी शेयर कितना हो जाएगा,
तो आप देख पा रहे होंगे कि बेटा 1/10 ए से लिया। अब देखो यहाँ पे बेटा 1/10 ए से लिया, 1/10 बी से लिया। तो बेटा आप देखो यहाँ पर, तो 1/10 ए से 1/10 बी से, तो टोटली इसका देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2/10। ठीक है ना। अब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है 80 है, तो इसका मतलब 8 से यहाँ मल्टीप्लाइड कर दे, 8 से यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 / 80। अब इनका रेशियो निकालेंगे, तो नया रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, आप देख पा रहे होंगे कि नया रेशियो किसके किसके बीच में है, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, आप देखो A/B/C। बेटा ए का कितना आया 42 / 80, बी का कितना है बेटा 22 / 80, एंड सी का कितना है बेटा 16 / 80। तो आप देखो कि यहाँ से 80 से यदि डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा, अभी आपको सिखा रहे हैं इसलिए ऐसा करें, मैंने डायरेक्टली कर सकते हैं। 42 यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा 16। क्या और भी कैंसिल आउट हो सकता है, तो हो सकता है, देख सकते हो आप, हो सकता है, कैसे हो सकता है देखो, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 8 × 16, यहाँ पे करेंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 21 होगा। इससे ज़्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर हो गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है न्यू पार्टनर्स परचेज हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, बेटा इसमें दो कंडीशन, पहला कंडीशन ये है कि वो जितना परचेज कर रहा है वो क्वेश्चन में गिवन होगा इस तरीके। दूसरा केस ये होगा कि वो एक टोटली उसको जितना पोर्शन मिलना होगा उस पोर्शन का वो एक रेशियो दे देगा कि इतना पोर्शन वो ए से लेगा, इतना पोर्शन वो बी से लेगा। वो एक मतलब यहाँ पे जो निकाल के दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, वो नहीं दिया होगा, बल्कि यहाँ पे क्या दिया होगा, एक रेशियो दिया होगा। उसका केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, चलो केस नंबर 2 हो जाएगा बेटा। यहाँ पर इसी का सेकेंड पार्ट वो क्या हो जाएगा बेटा, वो जो न्यू परचेज करेगा वो अपना फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, वो एक किस में करेगा, एक पर्टिकुलर, वो किस में करेगा बेटा, एक पर्टिकुलर रेशियो में करेगा। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन में क्या है, ए और बी दो पार्टनर दे रखे हैं जिसका रेशियो 3:2 है। सी आ रहा है एज अ न्यू पार्टनर, सी आ रहा है न्यू पार्टनर, और वो कितने पोर्शन के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन 2:1 रेशियो। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस बार, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था बेटा, इसमें पिछले वाले में ये था कि वो पोर्शन कि जितना जितना सी को मिलना था, लेकिन वो बोल रहा है कि इतना वो ए से लेगा, इतना वो बी से लेगा, लेकिन वो फ्रैक्शन इस बार नहीं दे रखा है। वो कह रहा है कि टोटली 1/6 चाहिए, लेकिन ये 1/6 का कितना पोर्शन वो ए से एक्वायर करेगा, वो 2/3। 1/6 का कितना पोर्शन वो बी से एक्वायर करेगा, तो 1/3। क्लियर हो रहा है। इस बार क्या है, वो जो 2/3
और 1/3 के रेशियो में एक्वायर करेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? बोल रहा है ना कि पर्टिकुलर रेशियो, इसका मतलब क्या होगा कि इस बार क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि टोटली उसे 1/6 ही मिलेगा, लेकिन 1/6 का 2/3 पोर्शन वो ए से एक्वायर करेगा और 1/3 पोर्शन वो किससे एक्वायर करेगा, बी से करेगा। चलो सोल्यूशन पे आते हैं बेटा। यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले वो पोर्शन निकालना पड़ेगा जो वो ए से ले रहा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए शेयर which is acquires from ए। तो वो पोर्शन निकालेंगे। तो टोटल बेटा देखो यहाँ पे कितना है, 1/6 का कितना पोर्शन हो जाएगा, 2/3 पोर्शन, ये दिस इज आएगा 2/18 पोर्शन वो किससे एक्वायर करेगा, ए से। तो बताओ ए का न्यू शेयर क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्टली, एज न्यू शेयर वो क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का शेयर कितना था, 3/5 माइनस कितना पोर्शन वो अपने में से दे देगा, तो 2/18 पोर्शन दे देगा। तो 2/18 यहाँ पे ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा और 54 हो जाएगा माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 44/90। ठीक है, वो ए का नया शेयर आ गया। ठीक, अब ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर 20 शेयर which is acquired from कितना, बी। तो यहाँ पे क्या बी से एक्वायर करेगा, तो बेटा 1/6 का कितना पोर्शन बेटा हो जाएगा, 1/3 पोर्शन किससे एक्वायर करेगा, 1/18 वो एक्वायर करेगा किससे, बी से। तो बीज न्यू शेयर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिखेंगे बीज न्यू शेयर, दिस इज द, यहाँ पर क्या होगा, बी का 1/3 था, 1/3 सॉरी हाँ 2/5 सॉरी 2/5 माइनस बेटा इसमें से कितना पोर्शन वो दे देगा, 1/18। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/18, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा इन दोनों कैल्शियम, यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 5 कैसे आया बताओ, इसका एल्शियम 90, 5 से 90 को करेंगे तो कितने टाइम से आएगा, 18 टाइम से आएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। फिर 18 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स से आएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5 आएगा। बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 31/90। अब बताओ सी का शेयर कितना होगा बेटा, सी शेयर, तो आप देख पा रहे होंगे सी का शेयर कितना होगा बेटा, सी का शेयर तो 1/6 ही रहेगा, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, इक्वेट करना पड़ेगा कितने से, 90 को इक्वेट करने के लिए क्या होगा, कितने टाइम जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे 15 से यहाँ पर 15 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/90। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए बी और सी तीनों का नया रेशियो निकल के आ गया बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ए इज टू बी इज टू सी। बेटा ए का कितना आ जाएगा 44/90, बी का निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 31/90, एंड सी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 15/90। तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट, सिर्फ एक ही हुआ, 90 से डिवाइड कर देंगे तो रेशियो क्या बनेगा 44 31 15। बेटा यही रेशियो बनेगा, यही हमारा नया रेशियो होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। तो ये रहा दूसरा केस, ठीक। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बचा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, बस फिर रेशियो न्यू रेशियो निकालना आप सीख जाएंगे। क्लियर है, चलो बेटा कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में ये कहता है कि नया पार्टनर आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपने शेयर को एक्वायर तो कर रहा है, लेकिन वो क्या है, कई बार होता है कि ओल्ड पार्टनर ही
केस नंबर 3 हो जाएगा बेटा, ये केस नंबर 3। इसमें क्या है, इस बार ये होगा, इस बार ये नहीं हो रहा है कि वो एक परचेज कर रहा है, या इस बार ये होगा कि ओल्ड पार्टनर ही नए पार्टनर के फेवर में कुछ अपने शेयर को सरेंडर कर देंगे। क्या कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सरेंडर का केस समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। सर बताइए कैसे करेंगे, चलो डिस्कस करते हैं बेटा। अगर आपने ये देख लिया तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा और सारे रेशियो निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे होता है बेटा, समटाइम्स ओल्ड पार्टनर surrenders their share in favor of न्यू पार्टनर। ठीक है, न्यू पार्टनर क्या, समटाइम्स ओल्ड पार्टनर सरेंडर्स देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के लिए वो कुछ पोर्शन अपने में से, हिस्से में से क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो दे रखा है 3:2। सी आ रहा है, सी आ रहा है, सॉरी, ए और बी दो पार्टनर हैं और ए सरेंडर, ए सरेंडर 1/10 शेयर, 10th शेयर इन फेवर of C and B surrender 1/10 share in favor of B, sorry, in favor of C। क्या बोल रहे हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिनके रेशियो दे रखे हैं 3:2। ए सरेंडर इन फेवर ऑफ कितना पोर्शन, 1/10 शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी कितना कर रहा है, 1/10 शेयर। और बोल रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, बहुत आसान, चलो देखते हैं बेटा। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखो सोल्यूशन में क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए शेयर्स which is surrender in favor of सी के फेवर में जो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए का जो शेयर दे रखा है बेटा वो कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए शेयर कितना बेटा दे रखा है यहाँ पर, दिस इज द 3/5। तो 3/5 में से कितना पोर्शन वो सी के फेवर में कर रहा है, तो दिस इज द 1/10 शेयर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/10 करेंगे, तो ये जो निकल के आएगा इतना पोर्शन वो किसको देगा, इतना पोर्शन वो देगा किसको, सी को। तो अब बताओ सी को वो ये पोर्शन निकल के आया है, यहाँ पे लिखा है 10th, सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ ना कि जितना है ए का शेयर उसका कुछ हिस्सा वो किसको दे रहा है, सी को फेवर में दे रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो अब ये पता चला कि वो कितना पोर्शन वो किसको देगा, सी को देगा। तो एज न्यू शेयर क्या होगा बेटा, तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कि ए का शेयर कितना था, दिस इज द 3/5 माइनस 3/50, टोटली यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और इसको करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे होगा 30। ठीक है, फिर इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 15, दिस इज द 15 डिवाइड बाय 50, वो आ जाएगा ए का नया शेयर। ठीक है, ऐसे ही बेटा बी की बात करें
तो यहाँ पे लिखेंगे बी शेयर विच इज सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। सी के शेयर में बेटा, सी के फेवर में कितना सरेंडर कर रहा है, तो बी शेयर कितना है बेटा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बी का शेयर कितना है 2/5। उसका कितना पोर्शन वो दे रहा है, तो उसका बेटा 1/10 पोर्शन ही दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/50, वो किसको देगा, वो देगा किसको, वो सी को देगा। तो 20 यहाँ पे लिखेंगे 20 न्यू शेयर क्या हो जाएगा बेटा, तो आप देखो यहाँ पे तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2/5 माइनस 2/50। यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा 50, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 10/50। और सी का जो शेयर है वो कितना होगा बेटा, तो सी शेयर यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे सी शेयर। तो सी शेयर कैसे निकालेंगे बेटा, तो आप देखो सी को कितना कितना मिल रहा है, तो देखो पहले ए ने कितना पोर्शन सरेंडर किया है, दिस इज द 3/50, और बी ने कितना सरेंडर किया है, दिस इज द 2/50। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 50, इन दोनों का एलसीएम, और ऊपर करेंगे तो 3 + 2, दिस इज द 5/50, ठीक है ना। तो अभी ये समझ में आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए का बेटा यहाँ पे शेयर कितना आ गया 15/50, बी का कितना आ गया ये हो गया, और सी का कितना आ गया बेटा ये। तो अगर मैं नया रेशियो यहाँ पे लिखूं तो वो नया रेशियो क्या होगा, देखिए तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, नीचे जगह कम है बेटा इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यू रेशियो, दिस इज द 15/50, यहाँ पे हो जाएगा 10/50, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये देखो, इसको देख पा रहे होंगे आप 5/50। तो देखो यहाँ पर ये 50 से पहले डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 10 और 5। क्या ये सही है, नहीं सही है, क्योंकि अभी और ये सिंप्लीफाइड हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 20। तो बेटा ये हमारा नया रेशियो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा नया रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, नहीं समझ में आ रही तो एक बार भी नोट कर लो फिर समझा देते हैं। बस बेटा यही 3-4 तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, उतार लो फिर भी। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। चलो देखो यहाँ पे इस बार केस ये था कि समटाइम्स ओल्ड पार्टनर सरेंडर, यहाँ पे लिखा सरेंडर्स देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के लिए अपने में से कुछ हिस्सा गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा बेटा, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है A:B, यहाँ पे दे रखा है इनका रेशियो 3:2, इनका पुराना शेयर कितना है 3/5, 2/5। ए ने अपने में से 1/10 शेयर, बेटा इनका 3/5 था, तो 3/5 में से कितना पोर्शन वो दे देगा, इतना पोर्शन। तो देखो बेटा हमने वो पहले वो निकाला, वो पोर्शन निकाला, लिखा ए शेयर विच इज सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। तो बेटा सी के फेवर में कितना सरेंडर किया, तो 3/5 पुराना शेयर, इसमें से कितना पोर्शन देगा, तो बेटा कैलकुलेट किया 3/50 इतना दे देगा। तो जब इतना दे देगा, तो ये जब दे देगा तो जो बचा होगा वही नया कहलाएगा ना। तो नया क्या होगा बेटा, एज न्यू शेयर 3/5 ओल्ड शेयर है, उसमें से कितना सरेंडर किया 3/50, ये सरेंडर कर रहा है, तो रिमेनिंग जो बचेगा वही नया कहलाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, ठीक है 10 टाइम्स जाएगा, ठीक है 10 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। 30 में से यहाँ पे क्या करें, इसको करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 से 15, इसको करेंगे तो यहाँ पे कहते हैं 15/50, ठीक है। फिर बी वाला ऐसे ही करेंगे, तो बी वाले में क्या था, ओल्ड ये था, ये पोर्शन निकाल लिया, इसमें से हमें ये माइनस कर दिया, तो जो बचा वो हमारा नया शेयर होगा। तो सी को कितना मिला, तो बेटा सी को यहाँ से कितना मिला 3/50, और यहाँ से कितना मिला 2/50, इन दोनों को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद 5/50 आ गया, नया रेशियो निकल के हमारा 15:10:5 आ गया। इसको और सिंप्लीफाइड किया 3:2:1, यही हमारा नया रेशियो होगा, ठीक है समझ में आ गया होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।